नमस्कार, स्वागत है आपका नियॉन के चैनल पे, जहां हम कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल पे डिस्कस करते हैं। आज बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टाइम एंड वर्क में ट्रिपलेट्स। अभी आपको लगेगा कि सर ट्रिपलेट्स तो हम ज्योमेट्री में देखते थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो ये नई खोज है। टाइम एंड वर्क में ट्रिपलेट्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो इनको नाम दे रहा हूँ मैं राजा ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। बस ये नाम दे रहा हूँ ताकि आप रेफरेंस दे इसको, क्योंकि यूट्यूब पे चारों तरफ है ना कॉपी कैट लोग बैठे हैं जो कोई भी कॉन्सेप्ट दो फटाफट कॉपी कर लेते हैं। तो मैं नाम दे रहा हूँ, तो आगे से यदि कोई ऐसे कॉपी करे तो आप पकड़ लेना और उसको बोल देना कि ये राजा सर का कॉन्सेप्ट है। हम टाइम एंड वर्क में सीपीआर की एप्लीकेशंस पे मैं पहले क्लास ले चुका हूँ, अभी दोबारा देखेंगे। आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, अच्छे से समझना है। और ये छोटी सी एक टेबल दे रहा हूँ मैं, ये याद हो जाएगी, ऐसे वो रटने वाली बात नहीं है। इस टेबल को समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और 1 नवंबर को जो अपनी क्लास होगी, 1 नवंबर को टाइम एंड वर्क की क्लास होगी, उसमें इसकी और वास्ट एप्लीकेशंस करवाऊंगा। कैसे हम क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देंगे, 2-2 5-5 सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है ना। और मैं तैयार करूंगा ना, आप ये मत रखना कि सर मेरे से नहीं होता, मुझे ये डर लगता है मैथ्स का, नहीं, मैं तैयार करूंगा। तो ध्यान से देखें, आज स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है कि मान लो यहां मैंने इसको नाम दिया जेम्स बॉन्ड, ए को। ए वो पर्सन है जो काम को जल्दी करता है, वो ए और बी है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है। तो जेम्स बॉन्ड हम उसको बोलेंगे जो जल्दी फास्ट काम करता है, जल्दी करता है। जल्दी करता है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्लियर है। और जो धीरे करता है उसको हम बोल देते हैं मुन्ना, ठीक है ना। ये रेफरेंस के लिए कि जो फास्ट कर रहा है वो जेम्स बॉन्ड हो गया, धीरे कर रहा है वो मुन्ना है हमारा। अब उस मुन्ने के आने से जेम्स बॉन्ड का टाइम कितना कम होता है उसको हम सीपीआर से समझते हैं। इसमें से ये आप वैल्यू बना लोगे, जैसे मैं समझाता हूँ। मान लो जेम्स बॉन्ड 2 दिन में कोई काम करता है और मुन्ना भी इसके बराबर काम कर रहा है 2 दिन में, तो दोनों मिलके 1 दिन में पूरा काम कर देंगे। 2 दिन में करता है 2 दिन में, तो 1 दिन में आधा ये कर देगा, आधा ये कर देगा। तो जब इनका जो रेशियो है टाइम का वो 1 और 1 होगा तो हाफ टाइम लगेगा। जब इनका रेशियो 1 और 2 होगा तो क्या होगा, देखो ये 1 दिन में काम करता है और ये 2 दिन में काम करता है, ठीक है। बहुत ही गजब एप्लीकेशन देने वाला हूं, आप ध्यान से समझते चलना। ये 1 दिन में काम करता है, वो 2 दिन में करता है, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या बना, इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 2 और इसकी एफिशिएंसी 1। जेम्स 1 दिन में पूरा काम करता है और ये मुन्ना 2 दिन में एक काम करता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी 1 है। अब दोनों मिलते तो क्या होता, जेम्स की एफिशिएंसी 2 थी, यानी जेम्स 2 काम कर रहा था, फिर मुन्ना और आ गया और ये काम करने लग गया, तो अब ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ी कितनी, 1 बढ़ गया ना 2 पर, ठीक है। ये सीपीआर की एप्लीकेशन है। 2 एफिशिएंसी थी जेम्स की और मुन्ना ने उसकी एफिशिएंसी और बढ़ा दी, 1 और बढ़ा दी ना, मुन्ना आ गया तो अब ये 1/2 से एफिशिएंसी बढ़ी है, तो टाइम कितना कम हो जाएगा 1/3 से। ये सीपीआर का कॉन्सेप्ट है और मैं ये स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा आपको कि सीपीआर बाय राजा सर आप सर्च करोगे और सीपीआर की जो बेसिक एप्लीकेशंस है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टीएसडी, वो सारी क्लासेज आप देखोगे। रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है ना। यदि एफिशिएंसी 1/2 बढ़ती है तो टाइम 1/3 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 कम हो जाएगा, तो पहले मान लो 3 दिन लगते थे, तो अब कितना, 1 दिन कम हो जाएगा, अब 2 दिन लगेंगे, तो लगेगा कितना, 2/3 हो जाएगा ना। ठीक है, मान लो जेम्स को ए दिन लगता, इसको बी दिन लगता, तो अब ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, 2/3 ऑफ ए में काम पूरा कर देंगे। जैसे देखो यहाँ 3 दिन में काम कर रहा था जेम्स कोई और मुन्ना 6 दिन में काम करता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 1 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 1 और 2 है। जेम्स किसी काम को 3 दिन में करता है, मुन्ना उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में कर देंगे। तो एलसीएम मेथड से भी देख सकते हो, एक बार मैं बता रहा हूँ, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 3
टोटल वर्क था 6, तो 2 दिन में कर देंगे। अब हम इसी को समझ रहे हैं और आज इस क्लास में मैं इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस पे वर्क करवाऊंगा और जो टाइम एंड वर्क की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस पर बहुत अच्छे से इनको आपको अलग से भी समझ में आ जाएगा, अलग तरह की एप्लीकेशंस पे भी वर्क कर लेंगे। आ जाओ, देखो ये सही है। तो हमने देखा कि ये 3 दिन में करता था, ये 6 दिन में, तो ये 2 दिन में दोनों मिलके कर देंगे। तो 3 से 2 में आया, इसका मतलब 2/3 हो गया ना, 2/3 ऑफ 3। क्लियर है? या हम बोल सकते हैं 66% ऑफ ए, जो जेम्स बॉन्ड होगा, जो फास्ट करेगा, उसका 66.66% में पूरा कर देगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में ये आप बना लेना 1, 3, 1, 4 और 2, 3, और ये मैंने जो पहले की क्लासेज हैं उनमें करवा भी रखा है। अब ये 2 और 3 वाली एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो जेम्स किसी काम को 2 दिन में करता है और मुन्ना 3 दिन में करता है। ठीक है? तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स होगा, ये एफिशिएंसी होंगी। अब एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। मुन्ना के आने से एफिशिएंसी 2 बढ़ गई। कितने पर? 3 पर। तो 2/3 एफिशिएंसी बढ़ गई, तो टाइम 2/5 कम हो जाएगा। इसका मतलब है टाइम 40% कम हो जाएगा। तो लगेगा कितना? 40% कम हो गया तो 60% लगेगा। ये ध्यान रखना बस। क्या हो जाएगा? यदि 2 और 3 ये टाइम का रेशो रखा है, टाइम का इसलिए रखा है, इस चीज को भी समझो, ताकि जो क्वेश्चंस बनेंगे ना उनमें हमेशा हमारे पास डेज गिवन होते हैं। तो यदि 10 दिन और 15 दिन दे रखा है, 10 दिन और 15 दिन, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे? देखो इसका टाइम का रेशो 2 और 3 है, तो जो दोनों का टाइम आएगा वो जो फास्ट करेगा, जो फास्ट होगा, जो जेम्स बॉन्ड होगा, उसका 60% लगेगा। तो इसका 60% कर दो, 10 का 60% कितना हो जाएगा? 6। बस इतना सा इसको समझना है। और अब इसकी अलग अलग तरह से एप्लीकेशंस को देखते हैं। ये अच्छे से नोट्स बना लोगे और जो ये क्लासेज हैं आप इनको जरूर देखोगे। यहाँ इन पे और वर्क करवाया हुआ है, ये पाइप एंड सिस्टम में समझाया हुआ है, ये CPR वाला है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। और मंडे को अपनी अलग क्लास होगी। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल बेसिक आ गया। विकास एक काम को 15 दिन में करता है, बबलू 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे? यहाँ जेम्स बॉन्ड कौन है? बबलू है, 10 दिन में कर रहा है, और वो 15 दिन में 2 और 3 का रेशो है, तो दोनों मिलके कितने में कर देंगे? 6 दिन में। ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट लिए हैं, जो RRB NTPC के हुए हैं अभी 16/1/2021 को। ठीक है? ये तो एक बेसिक रख लिया। अब आगे देखते हैं। यस, ध्यान से देखोगे। एक मैन किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, फीमेल उसको 45 डेज में कर सकती है, तो 2 मैन और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? ध्यान से, एक मैन 20 दिन में करता है तो 2 मैन 10 दिन में, और एक फीमेल 45 डेज में करती है तो तीन वुमेन कितने में कर देंगी? 15 दिन में। ठीक है ना? तो ये कितने में कर रहे थे? 10 दिन में, और ये 15 दिन में, तो 10 और 15 में कर रहे हैं, तो 2 और 3 का रेशो है, तो इसका 60% 6 दिन में। हटा, चलो ये है क्या समझ में? एक बार दोबारा समझाता हूँ। ठीक है ना? बहुत अलग लेवल पे लेके जाऊंगा यार स्पीड को। ये बता देता हूँ, मान लो एक मैन है, ये 20 दिन में करता है, और एक मैन और आ गया, तो क्या होगा? इनकी एफिशिएंसी डबल होगी। वो पहला केस आ गया, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो डबल हो जाएगा, तो टाइम हाफ हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 10 दिन में कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो मैन किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। फिर बोलता है कि एक वुमेन 45 डेज में करती है। यदि एक वुमेन 45 डेज में करती है तो 3 वुमेन हो जाएंगी, तो क्या होगा? 15 दिन में कर देंगे, 1/3 में कर देंगे ना, तो ये 15 दिन में कर देंगे। तो 2 मैन प्लस ये 3 वुमेन, ये कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में। अब ये बोल रहा है कि 2 मैन और 3 वुमेन, ये दोनों मिलके कितने में कर देंगे? तो हमें पता है 2 और 3 का रेशियो है, तो इसका 60%, ठीक है ना, इसका 60% हो जाएगा 6 दिन। क्लियर है? यहाँ बहुत अच्छे से समझना है, गजब क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो अगली क्लास होगी ना उसमें भी आप देखना कैसे एप्लीकेशन देखेंगे। आओ, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया, शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया, दोनों मिलके कितने में कर देंगे? ए 60 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में कितना कर देगा? 1/4, 1/4 हिस्सा इसने कर दिया। फिर शेष काम कितना बचा? 3/4 को बी 30 दिन में करता है, बी 3/4 को 30 डेज में करता है, तो पूरा कितने में करेगा? 40 दिन में।
ए कितने में करता है 60 दिन में, बी कितने में करता है 40 दिन में, तो इनका रेशियो क्या है 2 और 3 का तो रेशियो है। इस बार जेम्स बॉन्ड कौन है, बी है जेम्स, ठीक है ना, बी बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि कम टाइम ले रहा है, फास्ट सोल्व करता है ये, क्लियर है। तो जो बॉन्ड है उसका 2 और 3 का रेशियो है, तो बॉन्ड के टाइम का 60% लगेगा, तो 40 का 60% लगा दो 24 डेज, हटा, आया समझ में। एक बार दोबारा देख लो, ये बोलता है कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, 15 दिन काम किया तो उसने 1/4 कर दिया, फिर बी आता है वो रिमेनिंग 3/4 काम को 30 डेज में कर देता है, तो बी पूरा काम कितने में करेगा 40 दिन में, ए पूरा कितने में करता है 60 दिन में, दोनों का रेशियो क्या है 2 और 3 का, तो जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड कौन होगा जो फास्ट करेगा उसका 60% में दोनों मिलके कर देंगे, तो 40 का 60% 24, क्लियर है। और ये सारे लेटेस्ट हैं भाई, एप्लीकेशन देखो अलग अलग लेवल पे, यस ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ देखो ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि मान लो इसको हम एक्स ग्रुप बोल दें और इसको बी और सी वाले को वाई ग्रुप बोल दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने में करेंगे, एक्स कितने में करा था 10 में, ये 15 में, तो दोनों मिलकर 2 और 3 का रेशियो है, दोनों मिलकर कितने में कर देंगे 6 दिन में, क्लियर है। देखो घूम फिर के वही चीजें आनी है जो मैं टेबल दे रहा हूँ ना, उसको हम थोड़ा सा और इवेलुएट करेंगे अपनी अगली क्लास में, और जो पहले की क्लासेज हैं वहाँ करवा के भी गया हूँ, तो यदि आप वो पहले की क्लासेज देख लो, उनके अच्छे से नोट्स बना लोगे ना, तो आप ये मत समझना कि केवल 2 वैल्यू आएंगी उनमें हम कैसे करेंगे सर, क्या नई वैल्यू आएंगी तो क्या करेंगे, पूरा पैटर्न समझा के गया हूँ, ठीक है ना। ये ग्रुप 10 दिन में करता है, ये ग्रुप 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके 6 में कर देंगे, लेकिन इनके साथ एक तीसरा ग्रुप भी आ गया ए और सी का, इसको हम जेड मान लेते हैं। ये ग्रुप 20 दिन में करता है, तो 6 और 20 इनका सोल्व करना है हमें, तो 26 हो जाएगा। ये जब 2 का हमें पता है ए और बी का, तो ए बी और ए प्लस बी ये फॉर्म लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, ये लगा दिया, 6 × 20 / 26। लेकिन यहाँ तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, ठीक है ना, 2 बार है, तब ये टाइम लग रहा है। लेकिन हमें तो एक सी एक बी और एक ए इन तीनों का ही तो पूछा है, तो ये जो टाइम लगेगा डबल के लिए है, तो जो 1 1 करेंगे तो उनका टाइम दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ से देख लो, ये कैंसिल कर दो 13, तो 120/13, 120/13 ये रहा, 13 9 117 और 3 120, क्लियर है। क्या किया, देखो हर बार एलसीएम लेना, इन सब को हटाते चलेंगे, एलसीएम लेना अच्छी बात है और वो आपको आता भी होगा, ठीक है ना, और जहाँ आप कोई बहुत अलग लेवल पे कैलकुलेशन बनाएगा तो हम एलसीएम से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम इन ट्रिपलेट्स की हेल्प से आंसर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये बनता होगा, या कुछ जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है ना, तो वो उनके मन में क्या आता है कि सर हर बार ट्रिपलेट थोड़ी लगेगा, भाई आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाते हो ज्योमेट्री में, तो हर क्वेश्चन वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट थोड़ी आता है, नहीं आता ना, वैल्यूज अलग आती हैं तो उसको स्क्वायर करके लगा देते हैं, जहाँ पे ट्रिपलेट लगता है ट्रिपलेट लगा देते हैं, क्लियर है। तो ये कभी मत रखना कि सर ये वैल्यू मेरे समझ में नहीं आएंगी, मैं कैसे याद करूंगा, यदि छोटी छोटी वैल्यूज याद नहीं कर सकते, उनको अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो ये सबने छोड़ दो कि आप इस कॉम्पिटिशन में जी सकते हो, आप इस कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन ले सकते हो, क्लियर है। तो इस टाइप की ये फालतू आर्ग्यूमेंट्स कभी मत लाना कि यहाँ तो ट्रिपलेट आया नहीं, मैं क्या करूंगा, पूरा सोल्व कर लो, पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा ना, पूरा कर लेंगे, लेकिन आधे से ज्यादा 60% क्वेश्चन हम डायरेक्ट उड़ा देंगे, तो क्यों ना सीखें भाई, क्लियर है। ज्योमेट्री में ट्रिपलेट अप्लाई करते हैं, क्या सारे के सारे राइट एंगल सारे समकोण में हमेशा ट्रिपलेट लगता है, नहीं लगता, क्लियर है। फिर भी हम ट्रिपलेट सीखते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे सीखना है, तैयार हो जाओ। क्या देखो ये, अब इसको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, समझना, ये बोलता है कि ए और बी 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, तो ये दोनों ग्रुप मिलके 2 और 3 का रेशियो है तो 6 दिन में कर देंगे। फिर तीसरा ग्रुप ए और सी का है, ये 20 दिन में करते हैं, तो 6 और 20 का अब हमें कंबाइन निकालना है, तो 6 20 और इनका सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ए बी सी डबल है, ठीक है ना, तो टाइम आधा ही लग रहा है, जो भी लगेगा, तो हमें टाइम एक्चुअल फाइंड करने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा,
तो ये 120/13। क्लियर है? आ गया। तो अमरजीत किसी काम को 5 दिन में करता है, पुत्र की सहायता से उसने 3 दिन में कर दिया, यानी उसने कितना टाइम लिया? 5 का 60% में कर दिया, ठीक है ना, 3 दिन में कर दिया। 5 था और इसने टाइम 60% ही लिया दोनों ने मिलके। इसका मतलब है इनका जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है, तो वो 2 5 के बराबर है, तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा? 750, 7.5। चलो क्लियर है? आ जाओ। ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 8 दिन में करता है, बी 6 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करते हैं सबको। ए 5 घंटे और 8 दिन यानी 40 आवर्स, 40 आवर्स, बी 6 घंटे 10 दिन 60 आवर्स, दोनों 2 और 3 का रेशियो है, तो इसका 60% हो जाएगा 24 आवर्स। 8 घंटे काम करते हैं दोनों, तो 3 दिन में 24 आवर्स कर देंगे। हटा। राम अकेला 20 दिन में करता है, श्याम 30 दिन में करता है, तो 2 और 3 का रेशियो है, तो इसका 60% हो जाएगा। 20 का 60% 12। हटा। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ना तब तो बहुत फास्ट हो जाएगा, और जब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करेगा तब भी यदि आपने प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट को सीखा ना, तो बहुत फास्ट कर दोगे। ये जो पहले की क्लासेज हैं आप इनको जरूर देखोगे। आप 2 चीजें सर्च करोगे, CPR बाय राजा सर, ठीक है ना, यहाँ CPR सीखना बहुत ही जरूरी है। गजब गजब स्पीड देगा आपको, ठीक है। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत आसान है चीजें। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि आपने मैथ्स को उस लेवल पे देखा ही नहीं है। जो हमें स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो बहुत अलग लेवल पे है यार, वहां से सिलेक्शन थोड़ी होते हैं, वहां से सिलेक्शन नहीं होते, समझ लेना ये बात। दूसरा, टाइम एंड वर्क सर्च करोगे, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, बाय राजा सर, और यहाँ से जो जो क्लासेज आएंगी उनको आप पूरा देखोगे। नोट्स जरूर बनाने हैं, जरूर जरूर बनाने हैं। उनके नोट्स बनाओगे, CPR के कॉन्सेप्ट को समझोगे टाइम एंड वर्क के लिए, और CPR TSD, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हर जगह अप्लाई करके बताया, वो सीख लेना। पैरेलल और ये पाइप ऑन सिस्टम भी सेम यही कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ भी आपको सीख लेना है। और ये जो रेलवे के बड़े क्वेश्चंस हैं उनको करवाया है, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए तैयार रहना। 1 नवंबर को होगी 2021, ठीक है ना, 8 PM पे, शाम को 8 बजे। और एक इसके साथ में जो PDF है, ठीक है ना, नंबर सिस्टम वाली, ये सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम की तो तैयार हो रही है, सिंप्लीफिकेशन की PDF तैयार हो गई है। 750 क्वेश्चंस हैं टोटल सिंप्लीफिकेशन के, और ये न्यून के ऐप पे है, न्यून क्लासेज, ये सर्च करना आप ऐप, और ये डाउनलोड करना, यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी अपलोड करवा दूंगा, लेकिन आगे जो PDF हैं वो मोस्टली आपको ऐप पे मिलेंगी, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो 750 क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है 6 आवर्स में, 6 घंटे के टाइम में आपको सोल्व करना है, ये टाइम लिमिट रहेगा, ठीक है। और आगे जो 10,000 क्वेश्चन हम सोल्व करना है, यदि आप मेरे साथ मेरे कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाते गए और ये 10,000 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, तो क्या गजब स्पीड आनी है, क्या आपका कॉन्फिडेंस आना है, आप आज इमेजिन भी नहीं कर सकते, बता देता हूँ, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के लिए तैयार हो जाओ। इन ट्रिपलेट्स को समझना है, नोट्स में बना लो, कैसे बनते हैं ये मैं समझा के गया हूँ, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।